वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रजनी बागरा और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइस्टीरियोमर, विवरिम समावयवी। देखिए, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने प्रतिबिंब समावयवियों के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को सही से देखा होगा और अगर अपने को प्रतिबिंब समावयवी समझ में आया हुआ है तो अपन को विवरिम समावयवी भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगी कि अपन ने प्रतिबिंब समावयवी अपन किसको बोलते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब समावयवियों के बारे में अपन ने जब पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि प्रतिबिंब समावयवी वो समावयवी होते हैं जो दर्पण मिरर इमेज देते हैं, यानी कि अगर अपन उस कंपाउंड की मिरर इमेज देखते हैं तो उसकी मिरर इमेज बनती है। सेकंड चीज अपन ने प्रतिबिंब समावयवियों के अंदर ये पढ़ी थी कि वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, यानी कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। तो अब देखिए कि अपन जो है ये चीज तो अपन ने पढ़ी थी विवरिम समावयवी प्रतिबिंब समावयवियों के अंदर। अब जो अपन पढ़ेंगे वो रहेगा विवरिम समावयवी। तो मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि विवरिम समावयवियों के अंदर दो मेन चीजें होती है। एक तो इसके अंदर एक से ज्यादा जो दो किरेल केंद्र होते हैं। दो किरेल केंद्र मतलब एक किरेल केंद्र होता है। किरेल केंद्र किसी का ऐसा कार्बन जिससे जो चार एटम जुड़े हुए होते हैं वो चारों अलग अलग हो। तो अपने पास में विवरिम समावयवियों के अंदर दो कार्बन होंगे और दो कार्बन के जो चारों एटम्स जुड़े हुए रहेंगे या चार जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए रहेंगे वो चारों क्या होते हैं, अलग अलग होने चाहिए। सेकंड चीज इसकी ये होती है कि विवरिम समावयवी दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं। जो बनाते हैं उसको तो अपन बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी और जो नहीं बनाते हैं उनको अपन बोलते हैं विवरिम समावयवी। तो देखिए, अपन एग्जांपल्स देखते हैं और इन एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि विवरिम समावयवी हम किसे बोलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट अपन देखते हैं कि एक से अधिक किरेल केंद्र यौगिकों में त्रिविम समावयविता, यानी कि जो एक से अधिक किरेल केंद्र रखते हैं यानी कि दो किरेल केंद्र होते हैं उसके अंदर त्रिविम समावयविता कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर देखो दो कंडीशन हो सकती है। दो किरेल केंद्रीय अणु में दो संभावनाएं हो सकती है। फर्स्ट तो क्या होगा, दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु जुड़े हो। सेकंड हो जाएगी दोनों किरेल केंद्रों पर समान समूह या परमाणु जुड़े हो। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट कंडीशन देखेंगे इसकी कि दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु जुड़े हो। तो दो असमान किरेल केंद्र यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता, इसको अपन विवरिम समावयवता भी बोलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल अपन इसका लेते हैं 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो देखिए, इसमें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन लेते हैं ओइक एसिड। और देखिए 1 2 3 4 तो 2 और 3 जो कार्बन है उसके दो OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो दो OH ग्रुप है तो अपन लेंगे 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, दोनों है तो डाइहाइड्रोक्सी, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन लेते हैं ओइक एसिड। तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये आप लोगों ने नोमेनक्लेचर में पढ़ा भी होगा 12th क्लास के अंदर। तो देखिए आगे देखिए, इस अणु में दो किरेल केंद्र है। अब देखिए ये जो अणु है इसके अंदर दो कार्बन, एक कार्बन ये वाला और एक कार्बन ये वाला, इसमें दो किरेल केंद्र है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था किरेल, जब मैंने किरेल कार्बन के बारे में पढ़ा था तो ऐसा मतलब जो किरेल कार्बन होता है उसको अपन स्टार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपन इस कार्बन को देखते हैं तो इससे एक ग्रुप तो H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक CH3 ग्रुप है और एक जो है ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकंड है, अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो इससे एक H ग्रुप है, एक OH और एक COH है, यानी कि जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो ग्रुप सारे के सारे अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। आगे देखिए इसके अंदर, अब देखिए इस अणु में दो किरेल केंद्र हैं, अतः इसके 4 ध्रुवण घूर्णक समावयवी तथा 2 प्रतिबिंब समावयवी संभव युग्म हो सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर फर्स्ट चीज तो अपन को ये देखनी है, इसके अंदर देखो फर्स्ट चीज अपन को क्या करनी है, इसके 4 ध्रुवण घूर्णक। अब देखिए ये अपने पास में ये कंपाउंड है, ये COH, ये वाला COH, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन से एक तो H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, तो एक OH और एक H, और दूसरा वाला कार्बन ये, तो इस कार्बन को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें एक OH और एक H इधर जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, तो मैंने इस कार्बन से ये वाला CH3 जोड़ दिया है। अगर अपन इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो वही स्ट्रक्चर है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए 1 2 3 4, तो 2 और 3 नंबर वाला जो कार्बन है उससे दो हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब अपन इसके अंदर दो कंडीशन ले सकते हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर जो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एक साइड में जोड़ दूं, यानी कि एक ही साइड के अंदर जोड़ दूं, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप को मैं अलग अलग साइड के अंदर जोड़ दूं। तो ये वाला जो कार्बन है इसके अंदर मैंने एक इस साइड में और ये वाला कार्बन है, तो दोनों को अलग अलग साइड के अंदर जोड़ रखा है। तो सेकंड कंडीशन अपने पास में ये भी हो सकती है इसके अंदर कि कंपाउंड तो अपने पास में वही है, लेकिन इसके जो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो मैंने एक ही साइड के अंदर जोड़ दिए हैं। अगर मैंने ये वाला कंपाउंड देखती हूँ तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, और ये वाला जो कंपाउंड है ये इसका दर्पण प्रतिबिंब हो गया। अब अगर अपन बात करते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब, तो ये जो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर नंबर जो सेकंड है ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावयवी है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे हैं। देखिए अगर अपन इस कंपाउंड को ऐसे का ऐसे इसके ऊपर उठा के रखते हैं तो ये कंपाउंड इसके ऊपर अध्यारोपित सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है। ऐसे ही अगर अपन इस कंपाउंड को देखते हैं, इस कंपाउंड को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ रखा तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी। देखिए संरचना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब है, अतः ये प्रतिबिंब समावयवी है। ये अनअध्यारोपित का मतलब होता है कि अध्यारोपित नहीं हो पा रहा। संरचना फर्स्ट, अब देखिए अब आती है विपरीत समावयवी। ध्यान से देखना यहाँ पे कि जो अपन ने स्ट्रक्चर नंबर अभी तक तो फर्स्ट और सेकंड की बात की, अगर अपन स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ की बात करते हैं तो ये तो क्या त्रिविम समावयवी तो ये भी है, लेकिन ऐसे समावयवी जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं। अगर अपन स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर थर्ड की बात करते हैं, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड और स्ट्रक्चर नंबर, तो ये जो दोनों कंपाउंड है ये एक दूसरे के ऊपर दर्पण प्रतिबिंब नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये त्रिविम समावयवी होते हैं। इसलिए ऐसे समावयवियों को हम विपरीत समावयवी यानी कि डायस्टीरियोमर कहते हैं। ऐसे त्रिविम समावयवियों को जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो विपरीत समावयवी कहलाते हैं, तथा इस प्रकार के अप्रतिबिंब रूपी प्रकाशित, अप्रतिबिंब मतलब जो प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं, अप्रतिबिंब रूपी समावयवियों के संबंध को विपरीत समावयवता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रतिबिंब समावयवता, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड और फोर्थ अपने पास में हो जाएगी विपरीत समावयवता, डायस्टीरियोमर इसको बोलते हैं। अगर अपन इसका एक एग्जांपल और लेते हैं 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। देखिए 1 2 3 4, 3 पे ब्रोमो है तो ये 3 नंबर वाला कार्बन है, इससे मैंने ये Br जोड़ रखा है। 2 पे ऑल ग्रुप है तो ये देखिए 2 ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन हो जाएंगे तो ब्यूट OH ग्रुप लगा हुआ है तो ऑल, तो 2 ब्यूटेनॉल 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, ये अपने पास में सेकंड, ये अपने पास में थर्ड और ये अपने पास में फोर्थ। तो इसके अंदर भी मैंने सेम वैसे ही किया है। सॉरी एक सेकंड, OH तो यहाँ पे Br आएगा, अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में H। अगर देखिए इसके अंदर अपन देखते हैं तो इसमें जो दोनों ये जो ग्रुप है, एक OH है और एक ये अलग अलग साइड के अंदर, H भी जो है अलग अलग साइड के अंदर है, दोनों कार्बन से अलग अलग ग्रुप में जुड़े हुए। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करती हूँ तो ये वाला H और ये वाला H सेम साइड के अंदर जुड़ा हुआ है। तो अगर अपन स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, जब मैं लिख देती हूँ इसके अंदर स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ प्रतिबिंब समावयवी, प्रतिबिंब समावयवी फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, फोर्थ विपरीत समावयवी। तो ये वाले जो हो जाएंगे इसके अंदर भी सेम यही रहेगा, ये फर्स्ट और जो थर्ड हो जाएगा वो अपने पास में विपरीत समावयवी हो जाएगा, यानी कि ये कंपाउंड इसका प्रतिबिंब रूप है, ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो